महामंडलेश्वर बनने के बाद विदुषी वर्षा नागर व महामंडलेश्वर भगवान बापू के आश्रम में पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भगवान बापू के चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर स्थित आश्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश व देश भर से भक्त पहुंचे। बापू के देश भर में 10,000 से अधिक शिष्य बन चुके हैं, जो सालों से उनकी राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि बड़ा आयोजन तो 15 तारीख को हो ही गया था पट्टाभिषेक का, लेकिन चूंकि मेरे शिष्य सारे देश भर में हैं, तो सबका आना हुआ। पंजाब से आए, दिल्ली से आए, पटना, बिहार से, हरियाणा से भी आए थे, कुछ लोग राजस्थान से ज़्यादा थे। लगभग 1000-1200 लोग का भंडारा हुआ है। दीक्षा का सुबह कार्यक्रम था 9 बजे, उसमें 122 लोगों ने आज नामदान भी लिया, दीक्षा हुआ। और उसके बाद कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ, हवन और थोड़ा मेरा प्रवचन, उसके बाद भंडारा। अब तक कोई कितने शिष्य हो चुके हैं आपके देश भर में तकरीबन? मुझे अंदाज तो नहीं है, लेकिन होंगे 10,000। 35 साल से राम कथा गा रहा हूँ, तो शिष्य तो सारे देश भर में हैं। अब चूँकि उन सबको बहुत प्रसन्नता है कि गुरुदेव पंचायती श्री निरंजन अखाड़े में महामंडलेश्वर हो गए हैं। उनको ये भी खुशी है कि ग्रस्त से वानप्रस्थ के बाद क्रम अनुसार, जैसे क्रम होता है हमारे यहाँ, उस क्रम के अनुसार हमारा संन्यास हुआ है। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमने पूर्व के तीनों आश्रमों का पालन किया, उसके बाद हमारा संन्यास हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात, जब मैं हमारे देश के माने हुए ज्योतिषविद दादा आनंद शंकर व्यास जी से मिलने कल गया, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में यही कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें बाल्यकाल से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। इसी तरह विदुषी वर्षा नागर के सदावल स्थित आश्रम पर गुरुपद पूजन कार्यक्रम हुआ। देश भर के भक्तों ने ऑनलाइन गुरु पूजन किया। विदुषी नागर के भी हजारों की संख्या में देश भर में शिष्य बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अभी तो पूरे ब्रह्मांड में आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सृष्टि का आधार गुरु से ही है। अभी आप देख रहे हैं, जब हमारे नारायण भगवान विश्राम में हैं, देवशयनी एकादशी पर जब वो विश्राम में गए, तो वो ये सत्ता किसके हाथों में सौंप कर गए? 4 दिनों के लिए पूरी सत्ता गुरु के हाथों में सौंप कर गए कि अब आपको जगत का कल्याण करना है। आगे आने वाले दिन में शंकर भगवान, गणेश जी, कन्हैया जी, पितृ और नवरात्रि के साथ माता जी सब इस प्रकृति का संचालन करेंगे। तो गुरु जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और आज का दिन सभी के लिए निश्चित रूप से अपने अपने गुरु की वंदना का और उनके वचनों के अनुसरणों का दिन है। आज प्रणवाक्षर धाम आश्रम में यहाँ पर प्रथम बार गुरु पूर्णिमा उत्सव मेरे महामंडलेश्वर के पद के पट्टाभिषेक के बाद मनाया जा रहा है। मैं पूरे उज्जैन को और सभी सनातनियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और महिलाश्रम, उसके साथ बेटियों के गुरुकुल की हम व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसमें कन्याएं शस्त्र और शास्त्र दोनों की व्यवस्था हो। उसके साथ ही 6 चक्र वाला हम योग ध्यान भी यहाँ पर, क्योंकि हमारे सम्माननीय डॉक्टर साहब सत्यनारायण जी जटिया साहब, जिनका ये प्रकल्प है कि ध्यान की ओर हम लोग आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से उनका आगमन भी हुआ है। हम सब मिलकर के 6 दर्शन के साथ और 6 चक्रों के मणिपूरक से लेकर के तो स्वादिष्ठान से लेकर के तो सहस्त्रार तक हम इस यात्रा को यहाँ करने वाले हैं। निश्चित रूप से सभी का सहयोग मिलेगा और आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।